नमस्कार। जीजिल्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। बहुत फड़फड़ा रहा था बांग्लादेश, अब भारत ने कुतर दिए उसके पर। भारत ने बांग्लादेश की बिजली और डीजल आपूर्ति पर अचानक ब्रेक लगा दिया है और वहां चल रही भारतीय परियोजनाओं पर ताला लग गया है। द्विपक्षीय व्यापार भी थम गया है। भारत स्थिति सुधरने का इंतजार कर रहा है। अब बांग्लादेश को जमात ए इस्लामी से बैन हटाना पड़ा भारी। एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, खासकर रूस के साथ संबंधों पर। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपने फैसले खुद लेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर अब समाप्त हो चुका है। वहीं चीन के साथ भारत को दोहरी चुनौती का सामना करना है, एक पड़ोसी और एक बड़ी शक्ति के रूप में। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 3 सितंबर को मंगोलिया दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। मंगोलिया आईसीसी का सदस्य है, लेकिन अगर वो पुतिन को गिरफ्तार नहीं करता तो प्रतीकात्मक कार्यवाही हो सकती है। हालांकि पुतिन ने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा कि उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। पुतिन पर यूक्रेन के बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन का आरोप है। तालिबान ने रूस से एयर डिफेंस सिस्टम और एयर स्पेस कंट्रोल उपकरण खरीदने की इच्छा जताई ताकि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के हमलों से अफगान सीमा की रक्षा की जा सके। तालिबान के जनरल सैयद अब्दुल बसीर ने कहा कि रूसी तकनीक में विश्वास है और भविष्य में इन्हें खरीदने की योजना है। रूस की मान्यता और मदद के लिए तालिबान आभारी है। फिलीपींस ब्रह्मोस के बाद अब अमेरिका से टाइफोन मिसाइल सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई। ये मिसाइल सिस्टम दक्षिणी चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट तक मार करने में सक्षम है। अमेरिकी तैनाती से चीन नाराज है और इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। दोस्तों, इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। कानपुर में कांग्रेस दिलाएगी न्याय अभियान का शंखनाद किया, जहां सरकारी दफ्तरों के बाहर न्याय पेटिका रखी जाएगी ताकि जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित इस पहल में कांग्रेस जनता की आवाज बनकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। जिला न्याय समिति शिकायतों को तेजी से हल करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन का बिगुल भी फूकेगी। भारत पर कोविड की एक और लहर का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया में मामलों में बेतहाशा वृद्धि के बीच विशेषज्ञों ने चेताया कि केपी वेरिएंट जो अमेरिकॉन से जुड़ा है, भारत में भी सक्रिय हो सकता है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स के प्रकोप के 6 महीने में खत्म होने की उम्मीद जताई है। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्र की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने गलत ठहराते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दूसरी चिट्ठी लिखकर कड़े कानून की मांग की, जिस पर केंद्र ने कहा कि फांसी का प्रावधान पहले से है। वहीं टीएमसी आज बंगाल में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के रिलीज पर रोक लगा दी गई है। 6 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पहले क्लियर कर दिया था, लेकिन अब सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी गई। कंगना ने खुलासा किया कि सेंसर बोर्ड को धमकियां मिल रही है और इंदिरा गांधी की हत्या और पंजाब दंगे दिखाने पर प्रेशर है। अचानक फिल्म को ब्लैकआउट कर दिया गया, जिससे कंगना बेहद निराश हैं। चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन की इच्छा जताते हुए कहा, नरेंद्र मोदी के लिए मेरा प्यार अटल है, मैं उनके बिना अधूरा हूं। केंद्र के कुछ सवालों पर आपत्ति के बावजूद अमित शाह से उनकी मुलाकात ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। चिराग ने साफ संदेश दिया है, वो मोदी के हनुमान हैं। जुम्मा ब्रेक पर एनडीए में फूट की लहर दौड़ गई। असम सरकार ने विधानसभा में जुम्मा नमाज के 2 घंटे के ब्रेक को खत्म करने के फैसले पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तीखा विरोध जताया। उन्होंने कहा, धार्मिक आस्थाओं पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। असम के सीएम को गरीबी मिटाने पर ध्यान देना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने आम जनता से केवल 15 दिनों में सुझाव मांगे हैं। मुस्लिम संगठनों और वक्फ बोर्ड से चर्चा के बाद अब हर नागरिक, एनजीओ और विशेषज्ञ अपनी राय दे सकते हैं। समिति ने स्पष्ट किया कि सबकी आवाज सुनी जाएगी। दोस्तों, अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जीचल्स पर। सीएम योगी ने सपा पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा, 2017 से पहले यूपी में न आदमी सुरक्षित था न उसकी पूंजी। दंगे, कर्फ्यू और असुरक्षा ने प्रदेश को बंधक बना रखा था। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, आज वो समय गया, अब यूपी निवेश का हॉटस्पॉट है, जहां कानून का राज है और उद्योग तेजी से पनप रहे हैं। असंभव को हमने संभव कर दिखाया।
पीएम मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से अपील की कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए ताकि आधी आबादी को सुरक्षा का भरोसा मिल सके। कोलकाता रेप कांड की जांच के बीच पीएम ने कहा कि न्यायपालिका ने संविधान की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। गिरिराज सिंह बोले, राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की सरकार बनी तो भारत को पाकिस्तान बांग्लादेश बना देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को बुरनेई की ऐतिहासिक यात्रा पर जाएंगे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इसके बाद 4 और 5 सितंबर को वो सिंगापुर का दौरा करेंगे, जहां उनके स्वागत के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। पहलवान विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पहुंची और किसानों का जोश देखकर उन्हें सलाम किया। उन्होंने कहा कि हक मांगने वाला हर कोई राजनेता नहीं होता और इसे धर्म से जोड़ना गलत है। विनेश ने सरकार से किसानों की सुनवाई की अपील की और कहा कि उनके मुद्दों का समाधान होना चाहिए। किसानों के संघर्ष ने उन्हें भी हौसला और लड़ाई का जज्बा सिखाया। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पतंजलि के दिव्य दंत मंजन में नॉनवेज सामग्री होने का दावा किया गया। आरोप है कि कटल फिश का इस्तेमाल कर प्रोडक्ट पर वेजिटेरियन लेबल लगाया गया। कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि से जवाब मांगा। पीएम मोदी 31 अगस्त को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। ये ट्रेनें चेन्नई नागरकोइल, मुदुरई बेंगलुरु और मेरठ लखनऊ के बीच चलेंगी। वंदे भारत अब देश के 280 से ज्यादा जिलों को जोड़ते हुए 100+ ट्रेनों का नेटवर्क बना चुकी है। आंध्र प्रदेश के गर्ल्स हॉस्टल वॉशरूम में हिडन कैमरा मिलने से हड़कंप मच गया। 300 से ज्यादा फोटो और वीडियो लीक होने के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जांच के आदेश दिए। पुलिस ने एक सीनियर छात्र को गिरफ्तार किया है। वहीं छात्राएं धमकियों के बीच विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।